बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने परिवार को बढ़ाती हुई हम लोगों को साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खबरें सामने आ रही कि विक्रम सिंह जाटव को बसपा में फिर से वापस ले लिया गया है, मतलब बसपा में शामिल करवा दिया गया है। और अब तक विक्रम सिंह जाटव कानपुर मंडल और अलीगढ़ मंडल के प्रभारी बनाए जा चुके हैं। तो आप सोचिए, बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से लगातार ग्राउंड पर, जमीन पर मेहनत करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं जो अपोजिशन के लोग हैं, वे लोग बसपा के खिलाफ लगातार झूठी खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि बीते दिनों किस प्रकार से वाहब चौधरी को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करवाया गया था। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। देखिए दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार मेहनत करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 9 अक्टूबर 2025 वाली रैली आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगी। बहन मायावती ने साफ तौर पर कहा था मंच से, इस बार मैं जोर लगा दूंगी, एड़ी चोटी की जोर लगा दूंगी और इस बार बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। 5वीं बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। राजपथ भारत के हैंडल से ट्वीट किया गया, विक्रम सिंह जाटव बसपा में ले लिए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बहुजन समाज पार्टी सभी जगहों पर काम कर रही है। और देखिए, 90 के दशक में फौज की नौकरी छोड़ करके बसपा ज्वाइन करने वाले आगरा के धाकड़ नेता विक्रम सिंह जाटव की बसपा में वापसी हो गई है और लोग बधाई भी देने काम कर रहे हैं। मुरारी लाल भारती कहते हैं कि मेरा बहन जी से यही कहना है कि बिना किसी ठोस जांच पड़ताल के किसी भी नेता को पार्टी से ना निकाला जाए, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे। अब पता नहीं स्लीपर सेल के एजेंट हैं या क्या हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मायावती जी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बहुजन समाज के लोग ऐसे लोगों को कतई माफ करने का काम नहीं करेंगे। जब मायावती जी के पास कोई ठोस सबूत होता है, पुख्ता एविडेंस होता है, तभी मायावती जी जो है कार्रवाई करती हैं, ऐसा माना जाता है। आईबी न्यूज कहता है कि सुना था कि जब सुप्रीमो मायावती जी का हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ता था, कई आईएएस अधिकारियों के तोते उड़ जाया करते थे। पता नहीं मायावती जी का हेलीकॉप्टर किस जिले में जाकर के लैंड करे बिना किसी पूर्व सूचना के, और इसके बाद सीधे आईएएस अफसरों के ऊपर कार्रवाई हो जाए। देखिए, जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो जो तमाम अधिकारी थे, तो उनकी जो धर्मपत्नी वाइफ थी, वे लोग कहा करती थी कि ऑफिस तो जा रहे हो, लेकिन सही सलामत ऑफिस से वापस घर आ जाना, कहीं ऐसा ना हो बहन मायावती तुमको सस्पेंड करके घर भेज दे और यहाँ पर जो बच्चा है 2, 4, 6, 10 महीने का, आकर के तुम उसको निप्पल से दूध पिलाओ, आकर के तुम लाला बाबू सोना करो। ऐसा ना होने पाए। अगर तुम एक करने लगोगे तो घर खर्च कैसे चलेगा? इसलिए जा रहे हो तो अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करना। एक और बड़ी खबर दोस्तों, इंडिया वन थिंक का कहना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पूर्व विधायक एमएलसी जो है भीमराव अंबेडकर को कानपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंप दी है। और खबर तो यहां तक है दोस्तों, बहन जी ने इस बार कह दिया है कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, जिनकी सामाजिक छवि अच्छी है, उन लोगों को हम मौका देंगे। अमीर गरीब हर किसी को हम चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि हमको सत्ता में आना है। और पहले भी ऐसे ही होता आया है, हम लोगों ने देखा है कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री जी थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, उन्होंने मुझसे अभी कुछ दिनों पहले बताया, मैं गया हुआ था लखनऊ तो उनसे बातचीत हुई,
तो उन्होंने कहा कि नवीन जी, आपको मालूम नहीं होगा कि मैं घर से बहुत ज़्यादा गरीब था और बहन जी ने और मेरी जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों में लगाई, मुझे मंत्री बनाया। जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो बहन जी से एक बार मैंने बोला कि पैसे नहीं, बच्चों की फीस भरनी है, तो बहन जी ने 50,000 रुपये दिए थे मुझे। फिर 50,000 रुपये दिए, जाओ घर का किराया और बच्चों की फीस जो है तुम भर देना, और कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत होगी बताना। उनको चुनाव लड़ाया गया, उनको जो है एक बड़ा मंत्रालय दिया गया, उनकी डायरेक्ट बातचीत मायावती जी से हुआ करती थी। वे बताते हैं कि बहन जी रात के 12 बजे भी कई बार उनको फोन करती थी, क्योंकि कहा जाता है कि मायावती जी जो है वो जब सत्ता में थी तो मतलब सुबह की 3 बजे तक काम किया करती थी और सुबह 6-7-8 बजे उठ जाया करती थी, मतलब 3 से 4 घंटे मैक्सिमम सोती थी, बिना छुट्टी लिए काम करती थी। तो जो है कि रात के 12 बजे अपने मंत्रियों को फोन लगा देती थी कि भाई बताओ, जांच रिपोर्ट कहाँ है, क्या रिपोर्ट है, कार्रवाई हुई नहीं हुई, कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, कैसे महिलाओं को, बच्चियों को, युवाओं को, पीड़ितों को इंसाफ कैसे मिलेगा, उनके साथ अन्याय ना हो, उनको नौकरी कैसे मिलेगी, वे लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब उनका विजन इस प्रकार का था कि मतलब पूछो मत। वास्तव में वे कहा नहीं करती थी कि गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं, बल्कि मायावती की सरकार में जो गुंडे माफिया थे वास्तव में वे लोग बिल में घुस गए थे। सबसे बड़ा उदाहरण मैं 2 नाम लूंगा, राजा भैया, वही राजा भैया प्रतापगढ़ वाले, कुंडा वाले, और दूसरा नाम है रमाकांत के भाई उमाकांत, आजमगढ़ वाले। हेकड़ी निकाल दी थी, गिरफ्तार करवाया था दोनों को। अपने आप को लोग बाहुबली समझ रहे थे, दादा समझते थे अपने आप को, कहते थे कि सिक्का चलता है इनके एरिया में इन्हीं लोगों का, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा, इनकी सारी दादागिरी, सारी हेकड़ी निकल गई। वहाब चौधरी को बसपा में ले लिया गया, विक्रम जाटव को ले लिया गया, भीमराव अंबेडकर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो है उत्तराखंड में भी बहुजन समाज पार्टी लगातार काम करती हुई साफ तौर पर हम लोगों को दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में जो है कि किस प्रकार से आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको प्रभारी बनाया गया है। तो मतलब कुल मिला जुला करके बसपा इस बार फुल फॉर्म में है, और 2027 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होंगे, उसको लेकर के बसपा का अभी फोकस यही कि अकेले चुनाव लड़ा जाए और काम किया जाए, क्योंकि मायावती जी का अपना ये मानना है कि अगर पहले से प्री पोल चुनाव के पहले अगर गठबंधन का ऐलान करती हैं और अगर अभी मैसेज दे देती हैं कि हम लोग गठबंधन करने जा रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका जो जोश है वो कम हो जाएगा, जोश कमजोर पड़ जाएगा और काम अच्छे से नहीं करेंगे कार्यकर्ता लोग। पता नहीं कौन सी सीट आएगी नहीं आएगी, सीट जब बंटवारा होगा गठबंधन में, इसको लेकर के जो है मायावती जी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और वैसे भी बसपा का इतिहास रहा है, बसपा ज्यादातर जो है चुनाव के बाद आफ्टर पोल बसपा गठबंधन करती है, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात जरूर कही जा रही है कि मायावती जी का कम बैक प्लान पूरी तरीके से तैयार हो गया है और बहन जी ये चाह रही हैं कि 2027 में मुख्यमंत्री बन जाएं और 2029 में इस देश की प्रधानमंत्री बने। और खबर तो यहाँ तक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मायावती जी से मिलने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगाने का इस वक्त काम कर रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, लेकिन आपके मन में जो भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।